Hello everyone, welcome back to Shrav Diaries. And as you guys know, only 30 days left for our CA Foundation September 2026. So it is really possible to clear September 26 in 30 days. Let's see. Yes, it is really possible to clear September 26 in 30 days. Firstly, you have to believe in yourself that you can do it. तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना है कि बाकियों का बहुत हो गया है और मेरा कुछ नहीं हुआ है. यू ओनली हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. फर्स्ट पेपर है हमारा अकाउंट्स का एंड अकाउंट्स में मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ. फर्स्ट है शेयर जिसपे कि क्वेश्चन नंबर 6 फिक्स होता है. देन पार्टनरशिप, देन फाइनल अकाउंट एंड अकाउंटिंग प्रोसेस भी बहुत लोग छोड़ के जाते हैं. उसमें जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस होता है और ये आता ही है, इसलिए ये मत छोड़ के जाना. एंड देन फाइनल अकाउंट एंड BRS, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड थ्योरी प्लस ट्रू और फॉल्स. इतना भी कर लिया तो तुम आसानी से पास हो सकते हो. एंड नेक्स्ट पेपर इज़ लॉ एंड आई वुड सजेस्ट कि 100% सिलेबस कवर करके जाना, क्योंकि अगर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है तो 100% सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा. बट इफ़ इन केस अगर तुम चाहते हो स्टिल की इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ही करें तो उसमें तुम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपनीज अकाउंट और LLP ये छोड़ के तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी कि मैं लॉ कैसे पढ़ती हूँ. एंड नेक्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें सबको ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. सो इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करनी है. एंड फर्स्ट जो कंपलसरी चैप्टर है वो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. 15 मार्क्स को आता है, वो हमें कंपलसरी करना ही है. देन LR सेशन में अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो आकाश अग्रवाल सर के कुछ लेक्चर्स है जिसमें उन्होंने 2-3 आवर्स में पूरा LR कवर किया है एंड उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एंड इस इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के फोटोज मैं नीचे लगा दूंगी. एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक इज द वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट. सो इकोनॉमिक में तुम्हें क्या करना है, फुल सिलेबस कंप्लीट करना है इफ़ पॉसिबल. सो फर्स्टली हमें माइक्रो का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि 1st to 5th चैप्टर जो है उसके सारे 1 शॉट लेक्चर कर लेने हैं. हार्दिक सर के लेक्चर अवेलेबल है एंड वो कंपेरेटिवली कम टाइम में है, सो वो कंप्लीट करने हैं. एंड उसके बाद 6th and 8th चैप्टर करना है, क्योंकि वो फॉर्मूला बेसिस है और कम यूनिट है उसमें, वो हम कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट 10th चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड 9th and 7th चैप्टर जो है वो काफ़ी लेंदी चैप्टर्स है. 9th चैप्टर में 5 यूनिट है, तो उसे करने के लिए टाइम लग सकता है. तो ऐसा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. और अब हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ और सिर्फ 1 शॉट लेक्चर्स देखने हैं अभी. एंड अगर फैकल्टी की बात करें तो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए हार्दिक सर, लॉ के लिए CJ सर एंड कॉन्ट्स के लिए अनुराग सर और आकाश अग्रवाल सर, ये दोनों भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं. एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हमें डेली 2 सब्जेक्ट कंपल्सरीली लेने हैं. एंड मोस्टली हम ऐसा ले सकते हैं कॉम्बिनेशन थ्योरी प्लस MCQ सब्जेक्ट, जैसे कि अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, कॉन्ट्स एंड लॉ. एंड उसके हमें पहले तो लेक्चर्स करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. हार्दिक सर के अगर अकाउंट्स के लेक्चर देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई हुई है. एंड CJ सर की जो क्वेश्चन शीट है और उनकी RRR सीरीज है वो भी हमें फॉलो करनी होगी. और अभी हमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वी हैव ओनली 30 डेज लेफ्ट. एंड अभी आवर्स पे फोकस बिल्कुल मत करना, तुम उस पर फोकस करना कि तुम्हारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं. एंड मैं तुम्हें कोई अलग सा टाइम टेबल प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, तुम्हें खुद आज बैठकर टाइम टेबल बनाना है. पहले तो पेन पेपर हाथ में लो और देखो 1 शॉट लेक्चर्स कितने हैं और तुम्हारा आज के आज ये इतना कंप्लीट हो सकता है या नहीं. और ऐसा खुद का 15 डेज का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजी एंड मेथड्स अलग अलग होते हैं, इसलिए आज बैठकर खुद को एनालाइज करो. एंड लॉ में जैसे कि मैंने बोला कि 100% सिलेबस कवर करना है, क्योंकि हमें 100% पेपर भी तो अटेम्प्ट करना है. एंड अगर हमें पेपर में कुछ नहीं आता है तो सीधा कंक्लूजन यस या नो अगर इतना भी बता है तो बहुत हो गया. इसलिए तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा लग रहा है तो उसके सिर्फ लेक्चर्स करो. एंड लेक्चर्स में केस स्टडी समझ में आ रही है, उसका आंसर यस या नो है या फिर क्या है, उसमें उतना भी लिख लिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एंड इस 30 डेज पे आप सिर्फ खुद पे फोकस करना सीखो. बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना बंद कर दो. अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है और सबके मेथड्स अलग अलग होते हैं, इसलिए सिर्फ खुद पे फोकस करो.
करो। एंड नेक्स्ट आई वांट टू अपोलॉजी टू एवरीवन जिसने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे थे, उसमें मैंने 45 डेज का चैलेंज लिया था, बट ड्यू टू सम रीज़न आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट इट, क्योंकि रोज़ वीडियोज़ निकालना, उसके बाद एडिटिंग करना, फिर वॉइस ओवर करना, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। एंड उसमें अभी सिलेबस भी कंप्लीट करना है एंड सिर्फ 30 डेज बाकी है। सो आई थॉट कि मुझे चैलेंज बंद कर देना चाहिए। सो दैट्स वाई सॉरी टू एवरीवन। द लास्ट वन इज़ हाउ टू डील विथ योर डिस्ट्रैक्शन। द फर्स्ट वन, अगर तुम कोई भी सोशल मीडिया आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दो। सेकेंड, तुम्हारा जो वॉलपेपर है वो चेंज कर दो, कोई अच्छा सा वॉलपेपर लगा दो जिससे कि तुम्हें याद आए कि तुम्हारा गोल क्या है। थर्ड वन इज़ फोकस ऑन इफेक्टिव स्टडी। आवर्स पे बिल्कुल फोकस मत करना। हमने आज 12 आवर्स पढ़ाई की, 13 आवर्स पढ़ाई की। फोकस ऑन तुमने जो आज टारगेट बनाया था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। डेली के 2 सब्जेक्ट लेना है और उसका जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करना है। द फोर्थ वन इज़ अगर तुम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसे आप टाइमर भी लगा सकते हो जिससे कि आप फ़ोन कम यूज़ करें। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।